प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत चार बनना, पांचवा न बनना वरना हलाकत होगी। यानी अपनी उम्मत सबसे पहले आलिम बनना, अगर आलिम ना बन सको तो तालिब इल्म बन जाना, अगर तालिब इल्म भी ना बन सको तो इन लोगों से, दीनदार लोगों से मोहब्बत करने वाले बन जाना, अगर ये भी ना हो सके तो इनकी बात सुनने वाले बन जाना। चार दर्जों के अंदर रहना वरना पाँचवें हलाकत होगी। अब उस हलाकत के मनाजर हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक जनाजा है जहाँ पर हमारे साबका वज़ीर मंजूर भट्टू साहब आए और गर्मी की वजह से अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले, बल्कि गाड़ी को क्या किया, अगली साफ में खड़ा करके गाड़ी अंदर अगली साफ में ले गए और उसके अंदर बैठ कर ही उन्होंने नमाज जनाजा अदा की। दोनों तरफ लोग खड़े हैं जमा अपना कतार के अंदर, सफ़ के अंदर, और ये भी वहाँ अपनी गाड़ी से वहाँ खड़ा करके जहाँ कतार के सफ़ के बराबर आते थे वहाँ खड़ी करके उन्होंने गाड़ी नमाज जनाजा पढ़ी और साथ दुआ मांगी। तो ये हलाकत हमें उलमा इकराम से नफ़रत करने का, उलमा इकराम से दूर रहने का हमें नुकसान ये है कि हमारी दुनिया तो वो ख़राब हो ही रही थी, अब हमारी आखिरत भी जो इस तरह ख़राब हो रही है। हम दीन से इतने दूर होते जा रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि इस तरह नमाज जनाजा में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें उलमा से बुग़्ज़ जो है हमें बहुत दूर ले जा रहा है। तो इसलिए अपने नबी की बात को मानते हुए उलमा से मोहब्बत करें, इनकी बात सुने, या ऐसा करें कि अपने घरों के अंदर एक आलम दीन बनाएं, और ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत बेहतर हो। खुदा अपने नबी की बात पर तवज्जो दें कि नबी की चाहत क्या है। नबी की चाहत यही कि चार में शामिल रहना, पाँचवें में शामिल रहना वरना हलाकत हो जाएगी। और हलाकत यही है कि आज सब कुछ हमारा लुट रहा है, दुनिया भी लुट रही है और दीन भी लुट रहा है।